एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर प्री टेस्ट एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफाइड एग्जाम 2025 डेली क्लास शाम में 7 बजे होती है। आप लोग रेगुलर लाइव क्लास करेंगे। ए ग्रेड सभी का कंफर्म आएगा। आपका रिटर्न 350 नंबर का होता है। पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर टोटल एनसीसी का सारा बेस्ट डाटा अपलोड कर दिया। ऑल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में, टॉपिक वाइज में एमसीक्यू और थ्योरी, क्वेश्चन आंसर सारे 1900 टॉपिक जो एनसीसी में है, टोटल आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सारे प्रैक्टिकल टेस्ट के क्वेश्चन भी ऐप पर अवेलेबल है। तो ऐप सब लोग डाउनलोड करके आप लोग डेली, अभी से 1 महीना टाइम है, 2 से 3 घंटा डेली सेल्फ स्टडी करेंगे। इसमें से मॉडल पेपर्स, एमसीक्यू, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पढ़ना है, क्योंकि पेपर एमसीक्यू होगा लेकिन आपको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी थ्योरी से ही क्वेश्चन बनता है। और प्रैक्टिकल टेस्ट के भी सारे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, इंस्टा आईडी फॉलो कर लेंगे। बुक किसी को परचेज नहीं करना, कोई भी बुक बेस्ट नहीं है एनसीसी एग्जाम के लिए, उसमें डाटा ही नहीं है। बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर में 15 के बाद अवेलेबल कराऊंगा, तब आप ले लेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा मिलिट्री हिस्ट्री, जिससे 20 से 30 नंबर तक पूछता है। टोटल 30 क्वेश्चन है। क्लास पूरा करना और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा, और फिर लास्ट में वीडियो का लिंक अपने एनसीसी ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 15 जनवरी को, 4 दिसंबर को, 26 जनवरी को। ऐप से आप लोग जितना ज़्यादा पढ़िए, जितना ज़्यादा रिवीजन करो, 1 महीना पूरा टाइम दे दो, ए ग्रेड कन्फर्म आएगा, क्योंकि 100% सेम क्वेश्चन आता है। करेक्ट आंसर, सेना दिवस यानी आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन बी। सेकंड, सम्राट अकबर किसका पुत्र था? बाबर का, हुमायूं का, जहांगीर का, शाहजहां का। सम्राट अकबर किसका पुत्र था? करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, हुमायूं का। थर्ड, 1971 का युद्ध किसके बीच हुआ था? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। 1971 का युद्ध किसके बीच हुआ था? करेक्ट आंसर, भारत पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन बी होगा। 4, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस जगह स्थित है? देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में, पुणे में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए की बात हो रही है, तो एनडीए पुणे में है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में किस वर्ष में एयर स्ट्राइक की? 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2017 में। पेपर इस बार बहुत टफ होगा, ये सब नया क्वेश्चन है, पहले कभी नहीं पूछा क्वेश्चन। आप लोग ऐप से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलता होगा। करेक्ट आंसर 2019 में, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय सैन्य अकादमी किस जगह स्थित है? देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में, पुणे में। भारतीय सैन्य अकादमी इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए की बात हो रही है, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, ऑप्शन ए होगा। 7, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1756 में, 1761 में, 1526 में, 1861 में। थर्ड वार ऑफ पानीपत कब लड़ा गया? करेक्ट आंसर 1761 में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पहली बार भारत ने परमाणु उपकरण को खालिस्तान एडी में विस्फोट किया? जयपुर में, कोटा में, पोखरण में, उधमपुर में। टोटल 30 में 30, सबका सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, पोखरण में। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सशस्त्र बलों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। भारतीय सशस्त्र बलों को कितने भागों में बांटा गया है? करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए,
3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1914 में, 1918 में, 1945 में, 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर 1939 में शुरू हुआ था, ऑप्शन डी होगा। 11, विजय दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 14 दिसंबर, 16 दिसंबर, 13 नवंबर। ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट विक्ट्री डे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 16 दिसंबर को। 12 नंबर, कारगिल युद्ध के दौरान परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा, हवलदार पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह। कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था, तो उसके दौरान परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कैप्टन विक्रम बत्रा को। क्वेश्चन नंबर 13, 1962 का युद्ध किसके बीच हुआ था? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। 1962 का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भारत चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द्रास सेक्टर की सबसे मशहूर जगह कौन सी है? टाइगर हिल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, द्रास वार मेमोरियल। द्रास सेक्टर की सबसे मशहूर जगह कौन सी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द्रास वार मेमोरियल। 15, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1761 में, 1756 में, 1556 में, 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1526 में। 16, कैप्टन विक्रम बत्रा किस युद्ध में शहीद हुए थे? कारगिल युद्ध, चीनी युद्ध, पाकिस्तान युद्ध, इनमें से कोई नहीं। कैप्टन विक्रम बत्रा किस युद्ध में शहीद हुए थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कारगिल युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अकबर का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलाल मोहम्मद अकबर। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ अकबर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 18, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति कौन थे? महाराणा प्रताप, पेशवा सदाशिव राव भाऊ, अकबर, इनमें से कोई नहीं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पेशवा सदाशिव राव भाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मुक्ति वाहिनी का संबंध किससे है? 1971 बांग्लादेश युद्ध, 1947 भारत पाकिस्तान, 1962 चीन, इनमें से कोई नहीं। 2025 का एग्जाम बहुत ही हाई लेवल का होने वाला है, टफ। आप लोग डेली ऐप से, तेजस ऐप से 2-3 घंटा सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करो, नहीं तो फंसोगे। ऑप्शन ए 1971 बांग्लादेश युद्ध। 20, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप की सेना के बीच, अकबर की सेना के बीच, पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच, शिवाजी की सेना के बीच। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अकबर की सेना के बीच। 21, 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने किस स्थान पर आत्मसमर्पण किया था? ढाका, लाहौर, बलूचिस्तान, जम्मू और कश्मीर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ढाका। नेक्स्ट 22,
द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1914 में, 1918 में, 1939 में, 1945 में। करेक्ट आंसर 1945 में, ऑप्शन डी होगा। 23, भारत में पहली बार लड़ाई में गन पाउडर किसके द्वारा उपयोग किया गया था? बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, शिवाजी के द्वारा, हुमायूं के द्वारा। भारत में पहली बार लड़ाई में गन पाउडर किस व्यक्ति ने इस्तेमाल किया? तो बाबर के द्वारा, ऑप्शन ए होगा। 24, प्रथम महिला रक्षा मंत्री का नाम लिखिए। इंदिरा गांधी, श्रीमती निर्मला सीतारमण, सरोजिनी नायडू, द्रौपदी मुर्मू। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट लेडी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, श्रीमती निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? के.एम. करियप्पा, जनरल मनोज पांडे, सैम मानेकशॉ, इंदिरा गांधी। उन्नीस सौ 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आर्मी चीफ कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सैम मानेकशॉ। 26, एयरफोर्स डे किस डेट को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को, 8 अक्टूबर को, 26 जुलाई को। ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट एयर फोर्स डे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर को। 27, शब्दभेदी बाण से अंधे सम्राट पृथ्वीराज तृतीय ने किसको मार दिया था? बाबर को, अलाउद्दीन खिलजी को, औरंगजेब को, मोहम्मद गौरी को। करेक्ट आंसर मोहम्मद गौरी को, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा, जनरल वीके सिंह, जनरल के.एम. करियप्पा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। हु वाज द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा। 29, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? शिमला समझौते पर, सिंधु समझौते पर, ताशकंद समझौते पर, इनमें से कोई नहीं। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ताशकंद समझौते पर। क्वेश्चन नंबर 30, सनी देओल ने फिल्म बॉर्डर में किस अधिकारी की भूमिका निभाई थी? मेजर कुलदीप सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन होशियार सिंह, अरुण खेत्रपाल। सनी देओल ने फिल्म बॉर्डर में किस अधिकारी की भूमिका निभाई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मेजर कुलदीप सिंह की। तो आज के क्लास में टोटल आपने कितना सही किया? जिनका 30 में 30 है, आप अच्छे से और तैयारी करें ऐसी बढ़िया से, सभी को कांग्रेचुलेसन। जिनका 30 से कम है, आप लोग फेलियर वाले कैटेगरी में हैं। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। 2 से 3 घंटा डेली सेल्फ स्टडी आपको करना ही पड़ेगा। कल का होमवर्क सेम मॉडल पेपर, कम्युनिकेशन टॉपिक होगा, लास्ट टॉपिक संचार। जिनको ए ग्रेड ही लेना है एग्जाम में, एनसीसी एग्जाम में, तो प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। और जो लोग पहले से डाउनलोड किए हैं, आप सभी लोग 2 से 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा डेली पढ़िए। 1 घंटा सुबह जगो 3:30 4 बजे, उस टाइम पे पढ़ो। 1 घंटा दोपहर में पढ़िए और 1 घंटा रात में क्लास के बाद। सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा। 10 बार 15 बार जितना रिवीजन कीजिए। ऑल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर्स ऐप पर अपलोड है, क्वेश्चन आंसर सारे हिंदी इंग्लिश दोनों में। ऑल टॉपिक्स जिसमें एमसीक्यू थ्योरी, क्वेश्चन आंसर सारे 1900 टॉपिक का ऐप पर अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग को रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे उतना बेस्ट रिजल्ट होगा, क्योंकि 1 बार 2 बार में याद नहीं होगा। नया चीज़ है ना। सारे प्रैक्टिकल टेस्ट के क्वेश्चन भी ऐप पर अपलोड है। तो ऐप डाउनलोड करके आप खुद भी पढ़ेंगे
और अपने सारे बैचमेट, एनसीसी के फ्रेंड्स, एनसीसी के जो भी आपके दोस्त हैं, जूनियर सीनियर, सबको आप ऐप डाउनलोड करके पढ़ने के लिए बता देंगे। उनको लिंक शेयर कर देंगे। जिस वीडियो में मैंने प्रोसेस बता रखा है, वीडियो का लिंक भी अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे कि 1 महीना टाइम है, अच्छे से पढ़ लो, ताकि वो भी आपको आगे गाइडलाइन देगा। एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो सब लोग ऐप शेयर कर देंगे, अपने सारे दोस्त, फ्रेंड्स, जूनियर सीनियर को बता देंगे, अपने एनओ सर को भी दिखा लेंगे और पीआई स्टाफ को भी, ताकि वो लोग भी दूसरे को बता दें, बाकी कैडेट्स को। ऑनलाइन क्विज टेस्ट भी ऐप पर अपलोड है, तो जिनका ऐप से क्विज टेस्ट देने पर लास्ट में स्कोर पता नहीं चलता, आंसर गलत वाला नहीं पता चलता, तो आप लोग गूगल पर ये सर्च करके क्विज टेस्ट देंगे। जिनका ऐप पर सबमिट करना आता है बेस्ट है, ठीक है। किसी किसी में टेक्निकल इशू की वजह से नहीं होता, तो आप यहाँ से टेस्ट देंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, इंस्टा आईडी फॉलो कर लेंगे। और डेली शाम में 7 बजे क्लास होती है, डेली 7 बजे ही होती है। बुक आपको परचेज नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी बुक बेस्ट नहीं है, किसी बुक में आपको डाटा नहीं मिलेगा। बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर में 15 के बाद अवेलेबल कराऊंगा, उस टाइम पे आप पीडीएफ ले लेंगे। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस वीडियो का लिंक डेली क्लास के बाद अपने अपने एनसीसी ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, और ऐप के बारे में सारे कैडेट्स को बताएंगे, ताकि सब लोग अच्छे से ए ग्रेड से एग्जाम पास करें। तो मिलते हैं कल शाम में 7 बजे। होमवर्क है कम्युनिकेशन, बाकी अब सारा डाटा ऐप से पढ़ते रहेंगे। जितना ज़्यादा रिवीजन करो, 1 महीना है, अच्छे से रिवीजन कीजिए, 2 से 3 घंटा कम से कम डेली सेल्फ स्टडी कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।